नमस्कार दोस्तों, मिशन सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी के लिए हम देखते हैं आगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था आपके साइंस के बारे में, साइंस के बेसिक के बारे में, साइंस क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं। जैसा कि देखिए, साइंस दो प्रकार की होती है, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस का मतलब होता है बायोलॉजी, जैसा कि कल बताया गया था आपको, बायोलॉजी जिसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। नॉन लिविंग साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। अभी हमने कल देखा था जो बायोलॉजी शब्द होता है, बायोलॉजी शब्द की खोज किसने की थी, अरस्तू ने की थी, और उसका नाम किसने दिया था, लेमार्क तथा क्रेविलेंस ने दिया था। फिर हमने कल पढ़ा था कि बायोलॉजी के दो भाग होते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी की जो खोज की थी वो किसने की थी, अरस्तू ने की थी, और जो बोटनी थी उसकी खोज किसने की थी, थियोफ्रेस्ट ने की थी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो थियोफ्रेस्ट था, इसने, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि जो हमारे प्रकृति पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु या पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, इनका वर्गीकरण करने के लिए थियोफ्रेस्ट ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसके अंदर उन्होंने लगभग 500 पादप प्रजातियों का वर्णन किया था। इसके बाद हमने जो हमारा सबसे पहला टॉपिक, पहली सब्जेक्ट जो की थी वो थी फिजिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा के फुसिक शब्द से हुई थी। किससे हुई थी, फुसिक, जिसका तात्पर्य क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर। क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति का अध्ययन। इसके बाद हमने जब इसमें पढ़ना स्टार्ट किया था, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसे व्यक्ति ना तो देख सकता है और ना ही छू सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो किस कारण से लिख रहा हूँ, घर्षण बल के कारण। लेकिन ये जो घर्षण बल होता है ये ना तो हमें दिखाई दे रहा है, ना ही हम इसको छू पा रहे हैं, सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें हम आगे हमने पढ़ा था फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक मात्रक के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, मात्रक के बारे में। और मात्रक के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं मात्रक। किसके बारे में पढ़ा था हमने सबसे पहले, मात्रक। क्या होते हैं मात्रक, किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए उपयुक्त मानकों को ही मात्रक कहते हैं। क्या होते हैं, कोई भी राशि आपको मापनी हो, या कोई भी चीज़, या कोई लिक्विड है या सॉलिड है, किसी भी राशि को मापना हो तो उसको मापने के लिए जो हमारे मानक प्रयोग में आएंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, मात्रक। तो सबसे पहले मैंने आपको कल ये बताया था कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक, और जो दूसरा होता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, दोनों के बारे में हम अलग अलग से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मूल मात्रकों की, किसकी बात करते हैं, मूल मात्रकों की। अब जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो या आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो मूल मात्रकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, या फिर कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से मूल मात्रक है। तो हम देखते हैं कि हमारे मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है विद्युत धारा,
छठा होता है पदार्थ का परिमाण, और सातवां होता है प्रकाश की तीव्रता। तो कौन कौन से मूल मात्रक हो गए हमारे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण और प्रकाश की तीव्रता। अब देखिए इनके जो मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। लंबाई, लंबाई किस में होती है? मीटर में। किस में होती है? मीटर में। द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में होता है? किलोग्राम में। किस में होता है? किलोग्राम में। समय, समय किस में होता है? सेकंड में। किस में होता है? सेकंड में। ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एम्पियर में। किस में मापते हैं? एम्पियर में। और जो पदार्थ का परिमाण होता है उसको हम किस में लेते हैं? मोल। और जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो किस में होती है? कैंडेला। किस में होती है? कैंडेला में। तो देखिए लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, समय जिसका मात्रक होता है सेकंड, ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, पदार्थ का परिमाण मोल में और प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में होती है। अब हम देखते हैं कि इनको डिनोट किस रूप में किया जाता है। जो मीटर होता है किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। तो कुल हमारे कितने मूल मात्रक हो गए? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण और प्रकाश की तीव्रता। अब नेक्स्ट आता है हमारे मूल मात्रक होने के बाद व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन से होते हैं व्युत्पन्न मात्रक या क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक? तो ध्यान रखना वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्रयोग में लिए जाते हैं कौन से मात्रक कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है, जिनकी सहायता से प्रयोग में लिए जाते हैं, कौन से कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक पारसेक। अब ये जो पारसेक होती है वो क्या होती है? हमारी एक दूरी को मापने की इकाई होती है। क्या होती है? दूरी को मापने की इकाई, जिसका जो मान होता है वो होता है 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। क्या होता है एक पारसेक का मान? 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। अभी देखिए अभी हमने जब मूल मात्रक पढ़ा था, मूल मात्रकों में एक हमारा मात्रक क्या था? लंबाई। लंबाई जिसको हमने किससे डिनोट किया था? मीटर से। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक हुआ, अब ये क्या हो गई? एक तरह से हमारी राशि हो गई, लेकिन किस में है वो राशि? मीटर में। अब इसमें हमारा किसका प्रयोग किया जा रहा है? मूल मात्रक का। तो ये जो मूल मात्रकों की सहायता से प्रयोग में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। और देखिए जैसे एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष। इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। और जो प्रकाश वर्ष होती है वो भी हमारी क्या होती है? दूरी को मापने की इकाई। अब इसमें भी क्या प्रयोग में लिया जा रहा है? मीटर, जो हमारा क्या है? मूल मात्रक है। अर्थात इससे हमें क्या तात्पर्य हो रहा है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जा रहे हैं, जैसे एक पारसेक और एक प्रकाश वर्ष, और ये दोनों ही हमारे क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान रहेगी ये चीज आपको। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पारसेक इसका मान क्या होता है,
या एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन दे कि भाई निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक क्या है या दूरी को मापने की इकाई क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखनी है, या तो पारसेक या फिर प्रकाश वर्ष। याद रहेगा ये आप सभी को। चलो आगे देखते हैं हम। मात्रक हमारे हो चुके हैं। अब देखिए मात्रक से एक हमारी चीज बन के आती है, वो आती है मात्रक पद्धतियां। क्या बन के आती हैं? मात्रक पद्धतियां। एग्जाम में एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका मात्रक पद्धतियों के बारे में कि मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं। तो ध्यान रखना, जो मात्रक पद्धतियां होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी? CGS, FPS, और जो तीसरी मात्रक पद्धति होती है वो होती है MKS। कौन कौन सी 3 मात्रक पद्धतियां होती है हमारी? MKS, CGS और FPS। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें जो CGS पद्धति होती है, FPS होती है और MKS होती है, तीनों का एक अन्य नाम भी है। क्या? अगर आपसे बोला जाता है कि निम्न में से किस मात्रक पद्धति को मैट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है, या ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी। तो हमको तो पता है, लेकिन कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, MKS पद्धति को मैट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिक पद्धति। दूसरी होती है हमारी CGS, इसे किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी पद्धति। किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी पद्धति। और जो तीसरी होती है हमारी FPS, इसे हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। अब हमको ये तो पता हो गया कि MKS होती है मैट्रिक, CGS फ्रांसीसी और FPS ब्रिटिश पद्धति। लेकिन इनमें M का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है? तो ध्यान रखना, M का मतलब होता है मीटर, K का होता है किलोग्राम और S का होता है सेकंड। इसी प्रकार C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। ऐसे ही F से क्या होता है? फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। तो तीनों कौन कौन से हो गए हमारे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अर्थात MKS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड मतलब CGS फुट, पाउंड और सेकंड। ये कौन सी हो गई? FPS। अब इनका प्रयोग कैसे लिया जाता है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी। मैट्रिक पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति और ब्रिटिश। मैं कहता हूँ फ्रांसीसी पद्धति का मतलब होता है फ्रांस, ब्रिटिश पद्धति का होता है ब्रिटेन। अब ये देखिए यहाँ पर 3 राशियाँ हैं हमारे पास। फ्रांस में कौन कौन से मात्रक हैं? सेंटीमीटर है, ग्राम है और सेकंड है। ब्रिटेन में क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। अगर कोई भी कंट्री, या तो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, अगर ब्रिटेन फ्रांस से कोई सामान मंगाता है, मैं कहता हूँ कोई सामान है, या तो कोई लिक्विड में पेट्रोल हो या डीजल हो या दूध हो, कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को हम किस में नापेंगे? फ्रांस में ग्राम में। किस में मापेंगे? ग्राम में। अब ये सामान इसको ब्रिटेन को भेजना है। किसको भेजना है? ब्रिटेन को। अब इसने जो अपना लिक्विड था वो किस में मापा? ग्राम में मापा। लेकिन जब ये सामान ब्रिटेन पे के पास जाएगा तो ब्रिटेन उस चीज को किस राशि में मापेगा? पाउंड में। किस में मापेगा? पाउंड में। तो क्या आप बता सकते हो कि ये जब किसी वस्तु को ग्राम में भेज रहा है तो जब वो पाउंड में नापेगा तो उनके मानों में इक्वलिटी कैसे होगी? अब ये दोनों में झगड़ा हुआ कि जब तू ग्राम में भेज रहा है या आप ग्राम में भेज रहे हो तो मैं पाउंड में माप रहा हूँ, तो हमारे मानों में इक्वलिटी कैसे होगी? तो दोनों ने क्या किया, अपनी इस समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समिति के सामने रखा। किसके सामने रखा? एक अंतर्राष्ट्रीय समिति। और उस समिति ने क्या किया कि जब दोनों के बीच में अगर ये झगड़ा होने लग गया तो उसने एक नई पद्धति बनाई। क्या बनाई? नई पद्धति, जिसे हम कहते हैं SI पद्धति।
क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति। और उस अंतर्राष्ट्रीय समिति ने क्या किया कि उन मानों को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स, कि अगर कोई भी दो देश किसी भी सामान का आयात या निर्यात करते हैं तो उनका जो मापन किया जाएगा, उन राशियों का मापन फिक्स वैल्यू में रहेगा, चाहे कोई देश कुछ भी भेज रहा हो या ले रहा हो। तो उस पद्धति ने क्या किया, कुछ मानों को फिक्स कर दिया। अब वो मान कौन कौन से थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण और प्रकाश की तीव्रता। तो 7 मान कौन कौन से हो गए हमारे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण और प्रकाश की तीव्रता। इन 7 की वैल्यू को उस अंतर्राष्ट्रीय समिति अर्थात एसआई पद्धति में माना गया, जिसमें लंबाई को तो हमेशा किस में मापा जाएगा, मीटर में, द्रव्यमान को किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में, समय को किस में लिया जाएगा, सेकंड में, ताप को किस में लिया जाएगा, केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ के परिमाण को मोल में और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, ये ही 7 मान हमने किस में पढ़े थे, मूल मात्रक में। किस में पढ़े थे, मूल मात्रक में। इसलिए मैं कह सकता हूं जो मूल मात्रक होती है वही क्या होती है, हमारी एसआई पद्धति। क्या होती है, एसआई पद्धति। तो ध्यान रखना, मूल मात्रक हो या एसआई पद्धति के मानक हों, उस अंतर्राष्ट्रीय समिति ने उसको एसआई नाम दिया और वो क्या हो गए, हमारे फिक्स हो गए। तो इसी प्रकार अगर कोई देश किसी वस्तु का आदान प्रदान करता है तो उनके मानों को क्या कर दिया गया, नियत कर दिया गया। अगर लेंथ होगी तो उसको लंबाई को मीटर में ही लेंगे, अगर उसका वेट होगा, द्रव्यमान होगा, उसको किलोग्राम में लेंगे, अगर समय की बात होगी तो उसको सेकंड में ही मापा जाएगा, ताप की बात होगी तो केल्विन में लिया जाएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ के परिमाण को मोल में और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में ही लिया जाएगा। तो ध्यान रखना ये चीज़, एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कभी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना। और कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से समझ आएगा और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारे देखिए मात्रक के बारे में हमने पता लगाया, अभी मात्रक पद्धतियों के बारे में पता लगाया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विमीय मात्रक। क्या देखते हैं, विमीय मात्रक। विमीय मात्रक, देखिए कोई भी राशि होती है आपकी भौतिक राशि, जिसको मापने के लिए विमाएं प्रयुक्त में ली जाती हैं। विमा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी भौतिक राशि आपको दी जाए उसका या तो विमा पूछेगा या विमीय सूत्र पूछेगा। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। कितनी चीज़ें याद रखनी है, 3। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखना है द्रव्यमान। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको लंबाई, और तीसरा याद रखना है समय। क्या याद रखना है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। और समय को जो मापते हैं किस में मापते हैं, सेकंड में। अभी हम पढ़ चुके हैं पहले कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब इनका एक विमीय मात्रक होता है कि अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में अगर वो बात करता है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम। एम का मतलब होता है मास। मास मतलब द्रव्यमान। अगर लंबाई की बात करेगा तो लंबाई को हम किस में लेंगे, एल, कैपिटल एल, अर्थात लेंथ। किस में मापेंगे, एल। और अगर समय, टाइम, क्या कहते हैं हम, टाइम,
अगर समय की बात करेगा तो उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, अर्थात टाइम। तो विमीय मात्रक के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी, सिर्फ 3। कोई भी भौतिक राशि दी होगी उसमें आपको या तो उसका द्रव्यमान दिया जाएगा, उसकी लंबाई दी जाएगी और उसका समय दिया जाएगा। अगर द्रव्यमान की बात करेगा तो कैपिटल एम, लंबाई की बात करेगा तो कैपिटल एल और समय की बात करेगा तो कैपिटल टी। तो इन तीनों की सहायता से ही हम क्या करेंगे, हमारे विमीय मात्रकों को व्युत्पन्न करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं। इसके बारे में जो इसके एग्जाम्पल हैं या कोई भी चीज़ है उसको हम आपके आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।